हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम लीड कोड का 166 करेंगे। मीडियम मार्क्ड है, प्रॉब्लम अच्छा है बट इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। स्कूल में जो मैथ्स पढ़ा था बस उसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। एज यू ग्रो इन लाइफ, बहुत बार ऐसा होगा दैट यू विल थिंक अबाउट पास्ट टाइम्स जब आपने टाइम वेस्ट किया था ना। यू विल ऑफन थिंक अबाउट पास्ट टाइम्स व्हेन यू वेस्टेड द टाइम, और आपको सोचकर बुरा भी लगेगा थोड़ा याद करके। बट वो करो मत यार, एक्चुअली में उससे कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, ऊपर से बेकार का टेंशन होता है कि पास्ट में जो हो गया उसको आप चेंज कर नहीं सकते। यू कैन चेंज योर पास्ट, राइट? बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर फॉर श्योर इफ़ यू वर्क हार्ड इन योर प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में आप हार्ड वर्क करो, फ्यूचर डेफिनेटली चेंज होगा। पास्ट को याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो टाइम बीत गया, जो टाइम आपने वेस्ट किया, उसको याद करने से फ़ायदा नहीं है। देर इज़ ऑलवेज टाइम। ठीक है, आप अभी स्टार्ट करो, अभी भी आप कर सकते हो। इट्स नेवर टू लेट। ओके, देखते हैं। फ्रैक्शन टू रिकरिंग डेसिमल। गिवन टू इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, रिटर्न द फ्रैक्शन इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया रहेगा, आपको दोनों का डिवीजन करना है, और जो लॉन्ग डिवीजन होता है ना, डिवीजन करके आपको स्ट्रिंग में रिजल्ट भेजना है उसको। इफ़ द फ्रैक्शनल पार्ट इज़ रिपीटिंग, बस ये चैलेंजिंग पार्ट है यहाँ पर। अगर फ्रैक्शनल पार्ट रिपीटिंग है तो इंक्लूज द रिपीटिंग पार्ट इन अ पैरेंथेसिस। अभी मैं एग्जांपल से दिखाऊंगा। इफ़ मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल, रिटर्न एनी ऑफ देम। इट इज़ गारंटीड दैट द लेंथ ऑफ द आंसर स्ट्रिंग इज लेस देन 10⁴ फॉर ऑल द गिवन इनपुट्स। इस एग्जाम्पल को देखो, न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका डिवीजन करते हैं। ठीक है, 2 1, 2 0 ज़ा 0, पॉइंट डेसिमल डाल के यहाँ पर एक 0 डालते थे, 2 5 ज़ा 10, पूरा डिवाइड हो गया। 0.5 इज़ माई आंसर। तो ये एक्चुअली में स्ट्रिंग है। ओके, यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल सिंपल है। 2 और 1 है ना, 1 2 ज़ा 2, रिमाइंडर 0 आ गया तो यहीं पर रुक जाएंगे, तो मेरा आंसर डायरेक्टली 2 होगा, है ना। ये एग्जाम्पल देखो, 4 है और 333 है, तो इसको जब डिवाइड करोगे ना तो 0.012 आता रहेगा। तो 012 रिपीट हो रहा है ना, तो उसको बस आपको एक बार लिखना है और उसको ब्रैकेट में डाल देना है। तो आपका आंसर क्या होगा? 0.012। ब्रैकेट में 012 को क्यों डाला? क्योंकि ये रिपीटिंग फ्रैक्शन है, पार्ट है डेसिमल का। इसको स्ट्रिंग में आपको रिटर्न करना है। ओके, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यार लेट्स रिकॉल स्कूल टाइम। थोड़ा मैथ्स पढ़ते हैं जो स्कूल में हमने पढ़ा था। बहुत सिंपल सा डिवीजन लेके मैं आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं आपका न्यूमरेटर जो है वो 12 था, 12 मान के चलो 23 मान लेते हैं, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो मान लेते हैं 11 था। ओके, तो बचपन में डिवाइड कैसे करते थे वो बताओ मुझे। डिनोमिनेटर को ऐसे लिखते थे, न्यूमरेटर तो यहाँ 23 होता था, है ना। 11 2 ज़ा 22, 3 में से 2 गया 1, ये 0 हो गया। अब देखो, इसको काट देते थे ना। अब देखो बचा 1, रिमाइंडर 1 है जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है ना, जो छोटा ऑब्वियस है। तो डॉट डाल के हम यहाँ 10 डालते थे ना, 0 डाल देते थे। ठीक है, इस डॉट की वजह से एक 0 डालते थे हम लोग। ओके, तो अभी भी देखो 10 जो है 11 से छोटा है, तो 11 0 ज़ा 0 करते थे। फिर डेसिमल पॉइंट है तो उसकी वजह से मैं एक और 0 डाल सकता हूँ। 11 9 ज़ा 99, 1 बचा। अब देखो ध्यान दो, अब डेसिमल के बाद यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया है, वापस से 0 डालोगे तो वापस से सब कुछ रिपीट होने लगेगा। देखो वापस से 0, फिर डेसिमल है तो 0 डाले, वापस से 9 99 रिपीट होने लग गया। तो 2.0909 रिपीट होता रहेगा। तो हमें बस यही रिटर्न करना है, 2.09 रिटर्न करना है, और जो रिपीटिंग पार्ट है उसको फ्रैक्शन में डालना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। स्कूल में हम लोग ऐसे डिवीजन करते थे, और इसको हम लोग एक्चुअली में ऐसे लिखते थे मैथमेटिकल टर्म में, 0.2.09, और इसके ऊपर एक बार दे देते थे। बार का मतलब होता था कि ये रिपीटिंग है ना। अलग अलग तरीका होता था इसको रिप्रेजेंट करने का। तो ये तो हो गया कि स्कूल में हम मैथमेटिक्स, जो बचपन प्राइमरी स्कूलिंग में मैथ्स में जो जैसा करते थे लॉन्ग डिवीजन, वही हमें यहाँ भी करना है, बस यहाँ कोड के थ्रू करना है। ठीक है, तो देखते हैं कोड के थ्रू कैसे करेंगे। मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका न्यूमरेटर कितना था? यहाँ पर न्यूमरेटर आपका 23 था, और डिनोमिनेटर आपका 11 था। तो देखो ध्यान दो, हमें रिजल्ट बनाना क्या है। मैं एक रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग ले लेता हूँ, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में रिजल्ट डालना है ना। तो एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ करेंगे जो हमने यहाँ मैथमेटिक्स में किया, जो बचपन में किया करते थे, वही चीज़ करेंगे, बस अब कोड के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, रिजल्ट मतलब ये जो आ रहा है हमारा, ये स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग ले लेंगे। ठीक है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले लिया, और रिमाइंडर स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं कि मेरा रिमाइंडर अभी क्या है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 23/11 क्या आता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 23 को पहली बार में हमने 2 से डिवाइड किया था, तो 23/11 किया तो 2 आया है ना। तो मैंने क्या किया, रिजल्ट में 2 डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद रिमाइंडर क्या आया वो कैसे निकालते हैं, 23 मॉड्यूलो 11 कर लो। अगर ये 0 आ गया मतलब हमारा ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो वही से रिटर्न कर दो, है ना। मान लेते हैं अगर 22 होता है मेरा न्यूमरेटर, तो 11 2 22, है ना। रिमाइंडर 0 आ गया तो इधर ही रुक जाएंगे, यही मेरा आंसर होगा 2। ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब डेसिमल में जाएगा हमारा रिजल्ट। ओके, ठीक है। तो देखते हैं 23 मॉड्यूलो 11 कितना आ जाएगा। मेरा रिमाइंडर कितना आया था याद है, पहली बार में मेरा रिमाइंडर आया था यहाँ पर, पहली बार में 1 आया था ना, क्योंकि 11 2 22 होता है, तो जो रिमेनिंग था वो मेरा 1 था। ओके, तो मैंने यहाँ पर रिमाइंडर में लिख दिया 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है मतलब अब डेसिमल यहाँ लगना चाहिए, तो मैंने क्या किया, अपने रिजल्ट में डेसिमल लगा लिया ऑलरेडी। अब मुझे यहाँ फॉर्म करना है। ओके, तो याद रखना कि अभी आपका रिमाइंडर 1 आया है ना। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 आ चुका है, एक बार यहाँ पर बस ध्यान देना। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मैं क्यों बोल रहा हूँ 1 रिमाइंडर को याद रखना, क्योंकि याद है जब यहाँ पर हम डिवीजन कर रहे थे तो देखो यहाँ पर एक 0 डाल के हमने क्या किया था, 11 0 0, फिर 10 आ गया, फिर एक पॉइंट लगा के एक 0 डाला, 11 9 99, वापस से रिमाइंडर 1 आ गया। अब देख भाई, वापस से रिमाइंडर 1 आ गया मतलब अब वापस से अब वही साइकिल चलाओगे दोबारा, पॉइंट एक 0 आएगा, फिर 0, फिर पॉइंट की वजह से एक और 0 आएगा, फिर 99 आएगा, तो वापस से वही आ रहा है। तो हमें आइडियली इधर ही रोक देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर देख रहे हो, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया है ऑलरेडी, रिमाइंडर 1 यहाँ पर देख रहे हो पास्ट में आ चुका है एक बार। ठीक है, तो हम ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि अगर हमने एक रिमाइंडर को ऑलरेडी पास्ट में देख रखा है मतलब अब रिपीटिंग चीज़ें आने वाली हैं हमारे डेसिमल वाले पोर्शन में, तो हम उधर ही रुक जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, जो जो रिमाइंडर मुझे मिला है ना उसको मैं पास्ट में स्टोर कर लूँगा, एक मैप में स्टोर कर लूँगा, ताकि पास्ट की इन्फॉर्मेशन मुझे रहे कि ये रिमाइंडर मुझे मिल चुका है पास्ट में। ठीक है, रिमाइंडर, तो यहाँ पर मैंने एक स्टोर कर लिया कि हाँ भाई ये रिमाइंडर 1 मैंने देख रखा है पास्ट में। ठीक है, अब एक और चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जब 2.09 जब मेरा आंसर आया था तो मुझे ये भी देना है कि ये रिपीटिंग है, तो मुझे यहाँ पर एक ब्रैकेट देना है इसके लिए, तो वो उसका भी ख्याल रखेंगे, बट अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरा पहला रिमाइंडर जो 1 आया था उसको मैंने स्टोर कर लिया, मान लेते हैं अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर किया या तो मैप में स्टोर किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ध्यान दो, ये रिमाइंडर क्या मैंने पास्ट में देख रखा है, नहीं ये मुझे पहली बार दिखा है, तो मैंने इसको डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि भाई मुझे रिमाइंडर को, अब रिमाइंडर जब 1 है तो डेसिमल की वजह से एक 0 यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, तो रिमाइंडर को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो, तो 10 हो गया। वही यहाँ पर भी हम लोग चाहते थे, ये रहा 0 जब अपेंड किया तो ये 10 बन गया ना, तो वही कर रहे हैं, देखो जो मैथ्स में करते थे एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अब जब ये 10 हो गया तो वापस से क्या करते थे, 11 से फिर से डिवाइड करते थे, है ना। तो 11 से जब डिवाइड करते थे तो जो भी मेरा जिससे भी डिवीजन हुआ, जैसे 11 0 वापस से 0 आया है, तो ये जो 0 है मेरे रिजल्ट में अपेंड होगा। ठीक है, तो वो मैं निकाल लेता हूँ, एक डिजिट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, डिजिट इज इक्वल टू मेरा रिमाइंडर क्या है, 10 है, अभी रिमाइंडर 10 हो गया ना मेरा, इसको डिवाइड मैंने किससे किया, जो मेरा न्यूमरेटर था, सॉरी जो मेरा डिनोमिनेटर था, माय बैड, डिनोमिनेटर क्या था, 11 था, है ना, तो वापस से 0 आ गया। याद करो 11 से डिवाइड किया था, 11 0 0। ठीक है, 11 0 0 आ गया, तो ये 0 को अपेंड करना पड़ेगा रिजल्ट में, है ना। तो यहाँ पर मैं अपेंड कर देता हूँ कि रिजल्ट में रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, इस डिजिट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, डिजिट को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, तो ये कन्वर्ट हो गया और मेरे रिजल्ट में ऐड भी हो गया। तो मेरे रिजल्ट में याद करो हमने क्या क्या स्टोर कर रखा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट था 2 डॉट तो हमने यहाँ ऐड कर ही दिया था, उसमें 2 डॉट अभी मेरा डिजिट अपेंड किया तो डिजिट मेरा 0 आया था इस बार, है ना, डिजिट मेरा 0 आया था। ओके, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब याद करो अब मेरा रिमाइंडर क्या होगा, याद करो डिजिट में यहाँ पर मेरा 0 आया, 11 0 0, वापस से जब सब्ट्रैक्ट किया तो वापस से 10 ही आ गया। तो मैंने कैसे निकाला, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू, अब मेरा रिमाइंडर अपडेट हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर मॉड्यूलो जो मेरा डिनोमिनेटर था, है ना, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो वापस से देखो कितना हो गया, रिमाइंडर मेरा 10 था, 10 मॉड्यूलो डिनोमिनेटर मेरा 11 था, वापस से 10 आ गया। देखो सही बात है, वापस से 10 आ गया, ये देखो, है ना, वापस से 10 आ गया। ठीक है, तो अब मेरा रिमाइंडर 10 है
ओके, अब वापस से फिर क्या करेंगे, पहले तो मैं देखूंगा कि क्या ये रिमाइंडर 10 मैंने देख रखा है पास में, नहीं देख रखा है मैंने ये रिमाइंडर। तो यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ कि मैंने रिमाइंडर 10 भी नहीं देखा आज तक, तो यहाँ पर स्टोर कर दे रहा हूँ अभी के लिए। ओके, अब वापस से डेसिमल की वजह से मैंने एक और जीरो यहाँ पर अपेंड करना है ना। तो यहाँ पर फिर से मैं वही करूँगा, जो मेरा रिमाइंडर है उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 100 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जीरो अपेंड करने के लिए मुझे 10 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मेरा रिमाइंडर देखो यहाँ पर 100 बचा हुआ है, मेरा रिमाइंडर यहाँ 100 बचा हुआ है। अब मैं इसको वापस से 11 से डिवाइड करूँगा, तो फिर से वही कर रहा हूँ। अब मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 100 हो गया। 100/11 कितना होता है, 9 होता है ना। तो रिजल्ट में मैंने 9 को अपेंड कर दिया, 2.09 हो गया। ठीक है, अब रिमाइंडर, अब मेरा क्या बचेगा देखो, रिमाइंडर बाई मॉड्यूलो डिनोमिनेटर, मतलब 100 मॉड्यूलो डिनोमिनेटर मतलब 11 कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया था ना, 11 9 99 हुआ था, रिमाइंडर मेरा 1 आ गया, है ना। यहाँ पर एग्जैक्टली वही हुआ, देखो रिमाइंडर अब मेरा 1 आ चुका है। ओके, तो अब देखो ध्यान दो, नेक्स्ट टाइम फिर मैं देखूंगा, अरे ये रिमाइंडर 1 तो मैंने देख रखा है पास्ट में, ये रहा मैप में, मैंने पास में देख अगर रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब रिपीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से अगर मैं करने गया तो अब मैं नहीं करूँगा आगे। अब मैं आगे डिवीजन वाला कांड ये सब नहीं करूँगा, ये सब जो मैं कर रहा था वो अब मैं नहीं करूँगा, रुक जाऊँगा, क्योंकि अब मैं समझ गया। अब वापस से वही कहानी शुरुआत हो जाएगा, 090909 हो जाएगा, तो अब मैं यही रुक जाऊँगा। बट बात ये रहती है कि यार आपने ब्रैकेट तो दिया ही नहीं, आपको ब्रैकेट कहाँ से देना था वो आपको याद ही नहीं है ना। ब्रैकेट कहाँ से देना था वो आपको याद ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक्चुअली में याद है ये रिमाइंडर 1 कब आया था, ये रिमाइंडर 1 कब आया था, आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। याद करो, न्यूमरेटर मेरा कितना था, 23 था, और डिनोमिनेटर मेरा 11 था, है ना। तो स्टार्टिंग में मेरा मैप खाली था। तो स्टार्टिंग में जब मैंने रिमाइंडर, जब हाँ मेरा रिजल्ट कितना था तब, रिजल्ट इज इक्वल टू 23/11 यानी कि 2, है ना, क्योंकि याद करो 2 से डिवाइड किया था हमने, तो 2 तो मेरे रिजल्ट में आ ही गया था। ठीक है, और पता चला कि रिमाइंडर 0 नहीं है, क्योंकि देखो 23 मॉड्यूलो 11 इज़ 1 एक्चुअली, विच इज़ नॉट 0, मतलब डिविजिबल नहीं है, तो मतलब यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो तब के टाइम में मेरा रिजल्ट ये था, और रिमाइंडर 1 आया है, तो मैं मैप में स्टोर कर दूंगा कि 1 आया है रिमाइंडर। और मैं ये भी स्टोर कर दूंगा कि अगर अब रिपीटिंग डेसिमल आएगा तो मैं कहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा, ओपन ब्रैकेट कहाँ लगाऊंगा। ओके, तो देखो अगर फ्यूचर में दोबारा मुझे 1 दिखता है ना, तो मैं बोलूँगा कि हाँ लास्ट टाइम जहाँ 1 दिखा था मतलब पक्का वहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट टाइम मुझे 1 कहाँ दिखा था, देखो तब दिखा था जब रिज़ल्ट का ये स्टेटस था, है ना। तो रिज़ल्ट में अगर अब मुझे ब्रैकेट लगाना हुआ यहाँ से, तो मुझे एक्चुअली में यहाँ से लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसका इंडेक्सिंग क्या होगा देखो, तो 0 1, इसका इंडेक्स 2 होगा, मतलब सेकंड इंडेक्स से मुझे ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आया होगा, मान लेते 0 आया 9 आया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 डॉट है ना, तो यहाँ पर मुझे आइडियली स्टोर कर देना चाहिए था कि इंडेक्स नंबर 2 पर स्टोर होगा वो। तो इंडेक्स नंबर 2 कैसे निकालेगा, अभी देखो इसका इंडेक्स 0 ये है, इंडेक्स 1 ये है, उसके जस्ट बाद इंडेक्स 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब इसका रिजल्ट का जितना साइज़ है, रिजल्ट का साइज़ कितना है, 2 है। रिजल्ट डॉट साइज़ या रिजल्ट डॉट लेंथ मान लो, है ना। रिजल्ट डॉट लेंथ कितना है, 2 है, मतलब सेकंड इंडेक्स पर 0 1 सेकंड इंडेक्स पर एक ब्रैकेट लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो अभी मैंने ब्रैकेट लगाया नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर लगेगा अगर 1 दोबारा मुझे दिखता है फ्यूचर में रिमाइंडर। तो अभी तो पहली बार मुझे 1 दिखा था, तो बस मैंने स्टोर कर दिया है कि ये मुझे इंडेक्स नंबर 2 के लिए 2 पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा अगर मुझे 1 दोबारा दिखता है तो। ठीक है, ओके। जब फर्दर हमने डिवीजन किया तो 2.0 आया, तब रिमाइंडर 10 आया था, है ना। तो 10 जब रिमाइंडर आया था, तो मान लेते हैं वो मुझे इंडेक्स नंबर 3 पर इंडेक्स नंबर 3 के टाइम पे दिखा था। ठीक है, मतलब आई मीन 2 डॉट कितना हो गया था तब, 2.0 हो गया था ना। ठीक है, तो रिमाइंडर तब मुझे 10 दिखा था। अगर मुझे फ्यूचर में दोबारा रिमाइंडर 10 दिखेगा तो मैं बोलूँगा कि देखो यहाँ से रिपीटेशन मतलब स्टार्ट होगा अब। ठीक है, इधर से ब्रैकेट लगना स्टार्ट होगा। तो ये ब्रैकेट कौन से इंडेक्स पर है देखो, तो इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3 पर एक ब्रैकेट लगेगा। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, इसका लेंथ निकाल दो। इसका लेंथ कितना है, 3 है ना, तो यहाँ पर मैंने 3 स्टोर कर दिया। ठीक है, कि अगर मुझे फ्यूचर में 10 रिमाइंडर दोबारा दिखता है ना, 10 वाला रिमाइंडर दोबारा दिखता है,
तो मतलब यहाँ पर से एक ब्रैकेट स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे रिमाइंडर अभी 10 दिखा, तो यहाँ से एक ब्रैकेट स्टार्ट होगा और क्लोज हो जाएगा बाद में, ठीक है। बट 10 तो मुझे पहली बार दिखा है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर 9 लगाया था तब मुझे दोबारा रिमाइंडर 1 मिल गया था, दोबारा रिमाइंडर 1 मिला है ना। तो मैंने चेक किया कि अरे 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अगर 1 मिलता है इसका मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग क्या था, इंडेक्स 2 था। इसका मतलब इंडेक्स नंबर 2 से मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ पर से, ठीक है। और अगर मैं इंसर्ट करता हूँ ना यहाँ पर रिजल्ट डॉट इंसर्ट, देखो तो ये 1 रिमाइंडर मुझे लास्ट टाइम कहाँ दिखा था, 2 पर दिखा था। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया कि 2 में मुझे क्या इंसर्ट करना है, एक सिंपल सा ओपन ब्रैकेट इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इंसर्ट कर देगा, इंडेक्स नंबर 2 पर इंसर्ट कर देगा, 0 1 यहाँ 2 पर ये इंसर्ट कर दिया ताकि ये लोग शिफ्ट हो जाए राइट साइड, ठीक है। इंसर्शन हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट यहाँ पर भी लगा देंगे क्लोज करने के लिए, और यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि अब मुझे रिपीटिंग मिल चुका है। यहीं पर रुक जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो मैंने कुछ किया नहीं एक्चुअली में, मैंने जो सिंपल मैथ्स हमने पढ़ा था ना बचपन में, उसी को बस मैंने कोड की भाषा में लिख दिया, ठीक है। बस कोड की भाषा में लिख दिया उसी को, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था इस प्रॉब्लम में एक्चुअली में। नॉर्मल प्राइमरी मैथमेटिक्स यूज़ हुआ है, बस उसको कोड में आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट वाज द मेन चैलेंज, ठीक है। और मैप का यूजेज क्यों करना पड़ा, वो बड़ा नेचुरली हमारे पास दिमाग में आया। क्यों? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि कोई रिमाइंडर मैंने पास्ट में देखा है कि नहीं। तो पास्ट में देखा है कि नहीं उसके लिए सेट यूज़ कर सकते थे, बट मैप क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कहाँ पर देखा है लास्ट में, एंड रिमाइंडर 1 लास्ट टाइम कहाँ आया था, उसके हिसाब से तो मैं पता करूँगा ना कि कहाँ पर मुझे ब्रैकेट डालना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो बस कुछ छोटे मोटे कॉर्नर केसेस हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे सिंपल कॉर्नर केस क्या है कि अगर न्यूमरेटर 0 होता है और डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो हमेशा आंसर 0 आएगा। तो एक चेक सिंपली ये लगा दो कि अगर मैं न्यूमरेटर इक्वल टू 0 है तो मेरा रिटर्न आंसर हमेशा 0 होगा, ठीक है। और एक और चीज़, मान लेते हैं आपका न्यूमरेटर अगर नेगेटिव होता है या डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है, तब क्या होगा। जैसे मान लेते हैं न्यूमरेटर आपका -5/17 है, तो आपका जो भी रिजल्ट होगा वहाँ पर एक नेगेटिव साइन होगा ना, है ना। तो या फिर 5/-17 हुआ तब भी नेगेटिव होगा, आपके रिजल्ट में एक नेगेटिव सिंबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हुआ, मान लेते हैं -5/-17 हुआ, तो ऑब्वियसली नेगेटिव नेगेटिव कट के आंसर हमेशा पॉजिटिव पर आएगा। तो हमें बस इतना चेक करना है कि दोनों में से कोई भी एक अगर नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगर कोई एक ही सिर्फ नेगेटिव हुआ तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव में ही होगा। तो हम बस सिंपली ये चेक कर देंगे कि अगर न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर अगर वो लेस देन 0 आया, क्योंकि देखो न्यूमिनेटर मान लेते हैं मेरा -5 है और डिनोमिनेटर मान लेते हैं मेरा 17 है, तो -5 × 17 ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा आंसर इसका, या फिर 5 × -17 इसका भी आंसर नेगेटिव आएगा। तो मैंने यहाँ पर वही चेक डाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर वो लेस देन 0 आता है तो मैं क्या करूँगा, अपने रिजल्ट में रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एक अपेंड एक नेगेटिव सिंबल स्टार्टिंग में अपेंड कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसके स्टार्टिंग में एक नेगेटिव साइन होगा, उसके बाद ही कुछ होगा 1.23 जो भी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये दो छोटा सा कॉर्नर केस था। बाकी तो देखा जाए पूरा प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। हमने प्राइमरी जो स्कूल में मैथमेटिक्स किया तो वही तो मैं कर रहा हूँ, बस कोड के थ्रू कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो अभी कोड करेंगे तो लाइन बाय लाइन हर एक स्टेप देखना, जो मैंने यहाँ पर किया है एग्जैक्टली वहाँ पर भी करेंगे। तो चलो सबसे पहले ये अपना वो चेक लगा देते हैं जो मैंने कॉर्नर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर न्यूमरेटर मेरा 0 होता है तो सिंपली मेरा रिटर्न 0 कर देना, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक और चेक डाला था कि इफ़ मेरा जो न्यूमरेटर होगा मल्टीप्लाइड बाई जो डिनोमिनेटर होगा वो अगर लेस देन 0 होता है तो जो भी मेरा रिजल्ट होगा उसमें मैं स्टार्टिंग में ही रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू स्टार्टिंग में ही एक सब्ट्रैक्ट का सिंबल नेगेटिव सिंबल डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग रिजल्ट ले लेते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसका इंटीजर का जो बाउंड है वो क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग यहाँ पर लगा देते हैं ताकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए, ठीक है। तो अब हमें ऑलरेडी पता चल ही चुका है कि मेरा सिंबल जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो हमने यहाँ से पता कर लिया है। तो अब अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नेगेटिव है भी तो उनको पॉजिटिव बना देते हैं, क्योंकि आगे मुझे डिवीजन ऑपरेशन ये सब लगाना है, तो उसके लिए मैं अभी इनको पॉजिटिव बना देता हूँ। तो लॉन्ग जो मेरा न्यूमरेटर है ना, इसका मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू ABS ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। लेकिन
मुझे लॉन्ग लॉन्ग वर्जन में चाहिए तो यहाँ पर LABS लगा देना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा मेरा, एब्सोल्यूट डिनोमिनेटर, ये क्या होगा, LABS ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मुझे अब एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों का मिल चुका है, पॉजिटिव वैल्यू मिल चुका है। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन करके वो निकाल सकते हैं ना कि रिजल्ट का सबसे पहला पार्ट क्या होगा। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर डायरेक्टली डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। इंटीजर डिवीजन कर दिया तो रिजल्ट में इसको ऐड करना मत भूलना, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 2 स्ट्रिंग इंटीजर डिवीजन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इसके बाद लॉन्ग लॉन्ग जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर याद है मैंने एक लिया था, इसको रिमेन नाम दे देता है। रिमेन इज इक्वल टू कैसे निकाल देंगे, सिंपली यही चीज़ करना है, बस मॉड्यूलस का सिंबल डाल देना है हमें। यहाँ पर मॉड्यूलस का सिंबल डाल दो तो हमें रिमाइंडर भी मिल चुका है। बस एक चेक यहाँ डाल देना कि अगर मेरा रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब यही मेरा रिटर्न रिजल्ट हो जाना चाहिए, रिटर्न रिजल्ट, क्योंकि अब आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट में मुझे एक डॉट अब डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब फ्रैक्शनल पार्ट आने वाला है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट आने वाला है तो अब उसके पहले मैंने बोला था ना एक मैप लेंगे, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, इसका नाम क्या देते हैं, MP दे देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, अब मुझे क्या करना है, सिंपली डिवाइड करते चले जाना है जब तक रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर अगर मुझे मैप में मिल जाए ऑलरेडी एक रिमाइंडर तो मैं यहाँ पर ब्रेक कर जाऊँगा। यहाँ पर चेक लगा देता हूँ कि इफ़ रिमाइंडर डॉट फाइंड या फिर रिमाइंडर डॉट काउंट, कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो, काउंट, मुझे अगर नहीं मैप है ना, मैप डॉट काउंट, अगर ये रिमाइंडर मुझे मिल जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली रिजल्ट डॉट इंसर्ट, कहाँ पर इंसर्ट करना है, मैप से इस रिमाइंडर से मैंने पोजीशन निकाली और क्या इंसर्ट करना है, ओपन ब्रैकेट वहाँ इंसर्ट करना है, ठीक है। और रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट इंसर्ट करना और यहाँ से ही रिटर्न रिजल्ट कर देना है, या फिर ब्रेक कर जाओ यहाँ से, ठीक है। ब्रेक कर जाओगे इस वाइल लूप से तो बाहर आप क्या करोगे, रिटर्न रिजल्ट कर देना। लेकिन अगर ये रिमाइंडर मुझे नहीं मिला मैप में तो मैं एक काम करूँगा, पहले तो इस रिमाइंडर को डाल दूंगा और किस इंडेक्स में डालूंगा, जो भी रिजल्ट का लेंथ था मेरा उसी इंडेक्स पर वो जाएगा वो, ठीक है। और इसके बाद अब फर्दर डिवीजन करना है तो याद करो मैं क्या करता था, रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाई 10 करते थे, मतलब डेसिमल की वजह से एक 0 डाल दिया करते थे, है ना। उसके बाद दोबारा डिवाइड करने की कोशिश करते थे, डिजिट इज इक्वल टू जो अभी जो मेरा रिमाइंडर है डिवाइडेड बाई जो मेरा न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर था, डिवाइड तो हमेशा इसी से होगा, है ना। और जो भी डिजिट आया रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू 2 स्ट्रिंग डिजिट, ठीक है। और रिमाइंडर को फिर अपडेट कर देना है जो भी आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर बाई जो डिनोमिनेटर था, सेम यही चीज़ करना है, बस यहाँ पर मॉड्यूलस लगा देना है क्योंकि रिमाइंडर निकाल रहे हैं, है ना। तो देखा है तो स्टेप बाय स्टेप हमने एग्जैक्टली वही किया जो हम लोग स्कूल में मैथमेटिक्स में किया करते थे। इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते थे, है ना। टीचर बोलता भी था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के दिखाओ, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम सब ने पढ़ा है बचपन में, है ना। वही चीज़ किया है मैंने और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, देयर इज़ नथिंग न्यू, कोई भी फैंसी चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं किया है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। और यहाँ पर इंसर्शन जहाँ मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आपको डबल कोट्स देना पड़ेगा, ओके। रन करके देखता हूँ, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो एक काम करते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो अगर आप ध्यान से, ऊपर तो हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो 2 स्ट्रिंग लगा रहे हैं, तो इंटीजर डिवीजन में जो भी वैल्यू आएगा, इंटीजर वैल्यू जो भी आएगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक इंटीजर डिव में जितने भी डिजिट्स होंगे लॉग ऑफ ये इंटीजर डिव, है ना, टू द बेस 10, ठीक है। मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतना ही यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में। अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर पर हमने वाइल लूप लगाया है, तो आप खुद सोचो रिमाइंडर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। रिमाइंडर 0 हो सकता है या तो ज़्यादा से ज़्यादा लेस देन न्यूमरेटर हो सकता है ना। रिमाइंडर की यही तो वैल्यू हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा।
ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, लेस देन डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर के बराबर तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली रिमाइंडर, है ना, वरना वो डिविजिबल हो जाएगा। तो रिमाइंडर का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है। तो वर्स्ट कितने देख रहे हो, डिनोमिनेटर का जितना भी वैल्यू होगा, यानी कि ओ ऑफ डिनोमिनेटर टाइम कम्प्लीटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बार ये वाइल लूप चलेगा, ठीक है। और अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, इंसर्शन वाला जो ऑपरेशन है वो सिर्फ हम एक बार ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरे वाइल लूप में हर बार कर रहे हैं, बस एक बार कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ओ ऑफ, मान लेते इसका लेंथ एल था, रिजल्ट का लेंथ एल था, तो ओ ऑफ लेंथ बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टाइम कम्प्लीट लगेगा। सिंस सिर्फ ये एक बार चला है, तो मैं कह सकता हूँ कि लेंथ का जितना भी वैल्यू होगा, रिजल्ट का जितना भी लेंथ का वैल्यू होगा, उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। प्लस मैंने यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि पूरे वाइल लूप में हर बार ये नहीं एग्जीक्यूट होता है, ये इंसर्शन ऑपरेशन सिर्फ एक बार लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो टू स्ट्रिंग मैंने लगाया है, ये सिर्फ एक डिजिट पर लगा है ना, तो एक डिजिट पर लगा है टू स्ट्रिंग, तो ऑफिस है ओ ऑफ वन टाइम लगेगा, क्योंकि सिर्फ एक डिजिट है, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कम्प्लीटी हमारा ओ ऑफ डिनोमिनेटर है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है सच, ठीक है। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।